सिंघल साहब से अपने पूछताछ क्यों नहीं हुई है? कायदे से तो जिस तरीके से केस जा रहा है या जिस तरह से लीड मिल रहा है, कायदे से तो सिंघल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। कलकत्ता की जिस प्रिंटिंग प्रेस में पर्चे छपे, प्रश्न पत्र छपे, वो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पहले से उसको यूपी सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है, काली सूची में है। सिंघल साहब ने खुद 3-3 बार कलकत्ता के दौरे किए थे। तो ये तो लगता है कि कतर की दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। ये अक्टूबर की बात है, फरवरी चल रहा, तो फरवरी भी खत्म हो रही, मार्च आ रहा है। 5-6 महीने में इन लोगों का क्या उपलब्धि है? नील बटा सन्नाटा, कोई उपलब्धि नहीं है। पलटू राम का खुला संरक्षण प्राप्त है सिंघल साहब को कि कुछ नहीं इन्होंने किया। एक तो डीजीपी के से रिटायर हुआ तो आपने उनको चेयरमैन बना दिया। अब चेयरमैन में भी आप ईओयू पर लगता है दबाव डाले हुए हैं। बहाली का तो आप श्रेय लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो पेपर लीक हो रहा है, चाहे बीपीएससी का पेपर लीक हुआ हो, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ हो, बीएसएससी का पेपर लीक हुआ हो, इसका श्रेय कौन लेगा? पलटू राम अपने भतीजा पर ठिकरा फोड़ेंगे कि ये तो सब तेजस्वी की ढिलाई थी। जो तेजस्वी है वो पलटू चाचा पर ठिकरा फोड़ देंगे। अखिल भारतीय समस्या बन गई है। उसमें जो हिंदी पट्टी है, हिंदी पट्टी के राज्यों में ये कुछ ज्यादा ही गंभीर समस्या है जी। जब तक सरकार की नीयत नहीं साफ रहेगी, इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, ये कानून तो ऐसे ही खाना पूरी के लिए बनाया जाता है, अपने जय जयकार के लिए कि देखिए हमने ये कानून बना दिया, वो कानून बना दिया। दोबारा परीक्षा तो अब बेमियादी हो गई, अनिश्चित काल के लिए टल गई, है ना। अब पलटू राम का तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि भाई कुर्सी से चिपका रहना है। युवाओं से उनको क्या मतलब है? अब होगी तो होगी। और आपको तभी आश्चर्य होना चाहिए पता चला कि सिंघल साहब को लोकसभा का टिकट भी मिल गया जदयू से, तब भी मत चौंक जाइएगा, यहाँ कुछ हो सकता है ना। उसकी भी संभावना प्रबल है, जो यहाँ पर हिसाब किताब है नीतीश कुमार का। अब छात्रों से मैं कहूंगा कि भाई एक तो है कि अपनी ताकत समझे, है ना। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार इकट्ठा हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पूरा उत्तर भारत, प्रमुख रूप से पूरा उत्तर भारत जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या से घिरा हुआ है और इसके शिकार बन रहे हैं देश के युवा। पेपर लीक, आपको बता दें कि भले ही लोकसभा में इसको लेकर कानून बनाया गया, लेकिन आप देख लें कि उत्तर प्रदेश में अभी 2 दिन पहले ही 60,244 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा, जिसमें लगभग 45 लाख के आसपास कैंडिडेट शामिल हुए थे, पेपर लीक के कारण रद्द करना पड़ा। उसी तरह बता दें, पिछले साल अक्टूबर के समय में ही बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी बहाली थी सिपाही भर्ती की। 21,391 सिपाहियों की बहाली होनी थी। उसका परीक्षा होने के बाद भी पेपर लीक हो गया और एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया। 5 महीने हो गए, जांच चल रहा है, लेकिन उसका कोई भी फलाफल अभी तक निकल के नहीं आया है। उसी तरह बात करें बिहार के एक और पड़ोसी राज्य झारखंड, जहां पर जनवरी में ही लगभग 7.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए। उसका भी पेपर एग्जामिनेशन से पहले लीक कर गया और 2 दिनों से झारखंड विधानसभा में इसी को लेकर बहस चल रही है। तो आखिर क्या हो रहा है? पेपर लीक करने वाले सरकार से, पुलिस से, सारी व्यवस्था से 2 कदम आगे कैसे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं को कैंसिल करना पड़ रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। हमारे साथ हैं बिहार के ही पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ कुमार दास जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या होते दिख रही है सर, और बिहार, यूपी, झारखंड जैसे राज्य में ही सर इतना पैसा लगता है, छात्र तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, लेकिन सरकार जो है इन पर नकेल नहीं कस पाती है। क्यों सर? अब सरकार कैसे नकेल कसेगी, है ना। वो तो शिक्षा माफिया जो है वो इतना शक्तिशाली है कि उसकी गहरी पैठ है सत्ता के गलियारों में। तो वही लोग सरकार चला रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। शिक्षा माफिया वाले या शराब माफिया वाले या बालू माफिया वाले, तो सरकार क्या करेगी, है ना। अभी जैसे कि मैं बिहार के संदर्भ में, अभी जैसे कि आपने बताया कि 21,391 रिक्तियां निकली थी, तो बिहार में आज तक की निकली सबसे बड़ी रिक्तियां हैं। और उसको लेके 1 अक्टूबर को पिछले साल लिखित परीक्षा भी हुई थी। जब परीक्षा हुई उसी समय पूरे बिहार भर से खबरें आने लगी कि वहां ये हो गया, वहां वायरल हुआ, वहां एक लड़की मोबाइल के साथ पकड़ा, ये हुआ, वो हुआ, इस तरह की खबरें। लेकिन जो उस समय चेयरमैन थे भर्ती बोर्ड के, जो संजीव सिंघल साहब थे, रिटायर्ड डीजीपी, उन्होंने एकदम तार ठोक के कहा कि नहीं नहीं, हमने तो बिल्कुल सुचारू रूप से परीक्षा की है, एकदम कदाचार मुक्त है, कुछ नहीं हुआ। और जब उनसे कहा गया कि भाई वायरल हुआ है, देखिए व्हाट्सएप पर आया है, तो बताइए उनका कितना मतलब कुतर्क था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो लोगों ने अंदाज से मतलब गेस करके ये डाल दिया होगा, बताइए। उसके बाद जब बहुत ज्यादा सबूत हो गया, तब 2 अक्टूबर को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उसके बाद फिर सिंघल साहब पर इतनी किरकिरी हुई, सरकार पर भी दबाव बढ़ा कि दिसंबर में उनकी छुट्टी भी हो गई, अपना कार्यकाल भी नहीं पूरा कर सके, तो उनको हटा दिया गया। अब देखिए इसमें कितनी सारी बातें हैं। मैं बताऊं दर्शकों को कि उसमें 74 प्राथमिकियां पूरे बिहार में हुई है, 74, और उसकी जांच जो कर रही है पुलिस का, जो इकोनॉमिक
ऑफेंसेस यूनिट है, जिसको हिंदी में आर्थिक अपराध इकाई कहते हैं, उसको जांच का भार सौंपा गया है। उसमें 22 लोगों का एक लंबा चौड़ा एसआईटी बनाया गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको कहते हैं। उसका हेड डीआईजी है जो मानवजीत ढिल्लो है। अब देखिए, एक तो है कि ये अक्टूबर की बात है, फरवरी चल रहा, तो फरवरी भी खत्म हो रही, मार्च आ रहा है। 5-6 महीने में इन लोगों का क्या उपलब्धि है? नील बटा सन्नाटा, कोई उपलब्धि नहीं है। सबसे बड़ी बात जो सबसे अब तक मेरी समझ में नहीं आई है कि ये सिंघल साहब से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई है। कायदे से तो जिस तरीके से केस जा रहा है या जिस तरह से लीड मिल रहा है, कायदे से तो सिंघल की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। अब गिरफ्तारी तो दूर की बात, आप पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं? किसका राजनीतिक दबाव है ईओयू पर? अब मैं दर्शकों को बताऊं कि जो सिंघल साहब हैं, ये तो अब मैं क्या कहूं, विवादास्पद पदाधिकारी रहे। मैं तो उनको बहुत करीब से जानता हूं। मैं किशनगंज एसपी था, मेरा तस्लीमुद्दीन से झगड़ा हुआ, तस्लीमुद्दीन ने मेरी बदली करा दी। मेरे बाद यही सिंघल साहब आए, मैंने इन्हीं को चार्ज दिया था एसपी किशनगंज में। और जितने भी मैंने केस वेस करवाए थे, तस्लीमुद्दीन के गुंडे मवालियों पर सारा केस इन्होंने फाइनल कर दिया, सब फाइलें बंद हो गई। और डीजीपी के रूप में आपको याद होगा, मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, एक बहुत चर्चित मामला हुआ था, आशीष कुमार का मामला, जो गया का सीनियर एसपी था, उस पर एफआईआर हुआ था। और एक आदमी ने, एक अभिषेक अग्रवाल नाम का ठग है, उसने सिंघल साहब को 40 बार फोन किया कि मैं पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूं, बताइए। और सिंघल साहब, ऐसे अब मैं क्या कहूं, कि उन्होंने उसके कहने पर, एक फर्जी चीफ जस्टिस के कहने पर, आशीष कुमार वाली फाइल बंद कर दी। और उस समय ये जो पलटू राम हमारे मुख्यमंत्री, सॉरी राजीव कुमार ये वाली फाइल बंद कर दी गई। और उसके बाद क्या हुआ कि पलटू राम से पूछा गया कि भाई ये डीजीपी क्या कर रहे हैं, तो पलटू राम कहते हैं कि अब छोड़िए जाइए, तो अब रिटायर कर रहे हैं, अब बेचारे रिटायर करने वाले हैं। तो ये पतली गली से निकल गए। और देखिए, सिंघल साहब को जो इतना विवादास्पद व्यक्ति थे, रिटायरमेंट के तुरंत बाद ये जो केंद्रीय सिपाही भर्ती बोर्ड है, उसका उसको चेयरमैन बना दिया, है ना। और वहां चेयरमैन बने। अब तो ऐसी खबरें आ रही है कि आप माथा पीट लेंगे। अब ये खबर आ रही है कि कलकत्ता की जिस प्रिंटिंग प्रेस में पर्चे छपे, प्रश्न पत्र छपे, वो प्रिंटिंग प्रेस जो है, वो पहले से उसको यूपी सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है, काली सूची में है। बस सरकार ने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया, इसका ये मतलब है कि सरकार दोबारा आपसे कोई काम नहीं लेगी। तो वैसा जो दागी प्रिंटिंग प्रेस है, उसी से आपको पर्चे छपवाने थे। और सुनने में आया कि सिंघल साहब ने खुद 3-3 बार कलकत्ता के दौरे किए थे। तो ये तो लगता है कि कहते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और ये भी नहीं कि कोई छोटे मोटे कर्मचारी या इसके द्वारा हो रहा है, तो खुद चेयरमैन साहब मतलब उसमें लिप्त नजर आ रहे हैं। अब तक जो स्थिति हुई है कि लगता है कि एकदम इनकी संलिप्तता है। तो देखिए, अब मैं क्या कहूं, एक तो बात स्पष्ट जा रही है कि पलटू राम का खुला संरक्षण प्राप्त है सिंघल साहब को, कि कुछ नहीं इन्होंने किया। एक तो डीजीपी के से रिटायर हुआ, तो आपने उनको चेयरमैन बना दिया। अब चेयरमैन में भी आप ईओयू पर लगता है दबाव डाले हुए हैं, लगता है मुख्यमंत्री सचिवालय का ईओयू पर प्रेशर है कि भाई ये सब अभी थोड़ा धीरे ही चलो। क्या मजाक इन लोगों ने बना रखा है। और सिंघल साहब को कुछ हो नहीं रहा है कायदे से। अब तक देखिए, दोबारा परीक्षा की इन लोगों ने तारीख नहीं घोषित की है। एक और प्रश्न है कि श्रेय बिहार में जो है वो शिक्षक बहाली चल रही है और उसका श्रेय लेने का खेल चल रहा है। इधर जदयू वाले बोल रहे हैं कि हमारा ये उपलब्धि है, 7 निश्चय 2 का कार्यक्रम है, तो उधर से राजद वाले बोल रहे हैं कि ये हमारा जो वादा था 2020 के चुनाव में वो है। चलिए, बहाली का तो आप श्रेय लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो पेपर लीक हो रहा है, चाहे बीपीएससी का पेपर लीक हुआ हो, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ हो, बीएसएससी का पेपर लीक हुआ हो, इसका श्रेय कौन लेगा? अब इसमें श्रेय की क्या बात है, ये तो मतलब ब्लेम की बात है। और जब कोई खराब चीज होता है तो ये तो मतलब क्या मानव स्वभाव है जो, अब इसमें तो दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ेंगे, है ना। पलटू राम अपने भतीजा पर ठीकरा फोड़ेंगे कि ये तो सब तेजस्वी की ढिलाई थी, जो तेजस्वी है वो पलटू चाचा पर ठीकरा फोड़ देंगे। इसी को बोलचाल की भाषा में फेंका फेंकी कहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ घोटाला हो गया तो फेंका फेंकी शुरू है कि आपने किया तो आपने किया। लेकिन इस फेंका फेंकी के बीच जनता तो पिसा जाती है, जनता पिसाती है ना। मान लीजिए, क्यों इतना मनोबल बढ़ा हुआ है इन लोग शिक्षा माफिया का। अभी आप यूपी की बात करते हैं, यूपी में तो अभी बहाली ये रद्द हुई है, 17-18 फरवरी को परीक्षा हुई थी। वहां 60,244 रिक्तियां निकली थी और लगभग 50 लाख लड़के लड़कियों ने भाग लिया था। वहां देखिए, शिक्षा माफिया का इतना मनोबल था कि पेटीएम का स्कैनर भेजा जा रहा है लड़के लड़कियों को कि भाई इस पर स्कैन कर दो, करके भुगतान करो। मतलब शिक्षा माफिया के हौसले देखिए।
मतलब गोदी मीडिया ने योगी आदित्यनाथ का इतना भौकाल बना के रखा है कि लेकिन सर एक चीज है कि सर योगी आदित्यनाथ के द्वारा कम से कम ये कहा गया, ट्वीट में भी कहा गया कि हम नहीं बख्शेंगे उनको। कल भी दोहराया गया कि वे जो है वो राष्ट्रीय पाप किए हैं और उन्हें हम ना घर का छोड़ेंगे ना घाट का छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट सर बिहार के लीडरशिप से नहीं आता। अरे आदित्यनाथ की भी तो मजबूरी है ना। देखिए आदि शुरू में आपको याद होगा यूपी सरकार ने भी ये सब खंडन मंडन किया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद जो वहां आंदोलन शुरू हुआ लखनऊ में, जो इको गार्डन है वहां हजारों लड़के लड़कियां जुट गए और वहां कोचिंग संचालकों ने, वो दिलचस्प आंदोलन था, कोचिंग संचालकों ने मोर्चा संभाल लिया। और अभी 15 दिन बाद चुनावों का ऐलान होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव का। और योगी आदित्यनाथ को समझ है कि ये जो लड़का है बस बेरोजगार ही नहीं, ये मतदाता भी है। 18 साल में ना लोग वोटर बन जाते हैं, तो बिहार में भी तो मतदाता है। हाँ, तो इसलिए बात बनाने के लिए तो नीतीश कुमार भी ना बात बनाएंगे। इनका भी तो सुशासन का ढोल बजता है। पलटू राम का एक प्रिय डायलॉग है, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। जब पूछा जाएगा तो ये भी बोल देंगे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। लेकिन बात है कि आप फंसा भी रहे, आप बचा भी रहे हैं। तो ये तो, और आपने झारखंड की बात की कि वहां पर जो सचिवालय सहायक वाली परीक्षा थी, ये मतलब एक तरह से कहिए कि अखिल भारतीय समस्या बन गई है। उसमें जो हिंदी पट्टी है, हिंदी पट्टी के राज्यों में ये कुछ ज्यादा ही गंभीर समस्या है जी। सर ये कानून बनाया गया सर संसद में सर, इसको लेकर, पेपर लीक को लेकर, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं दिखाई दे रहा है राज्य की तरफ से इसे अप्लाई करने का, चाहे अपनाने का। देखिए ये सब कानून से नहीं खत्म होगा। बेसिकली इच्छा शक्ति आपकी कहाँ है? कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। घूस लेना गैर कानूनी है ना इस देश में, कि कानूनी है? गैर कानूनी है। लेकिन इसके बावजूद इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, पीएमओ से लेके थाना और ब्लॉक तक बस भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, आप कानून बनाने से क्या होगा? यहाँ तो देखिए कानून बनता है और कानून बदल के आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है ना? या उसी सरकार ने, मोदी की सरकार ने ही बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाहर कर दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको भीतर किया। तो जब तक सरकार की नीयत नहीं साफ रहेगी, इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, ये कानून तो ऐसे ही खाना पूरी के लिए बनाया जाता है, अपने जय जयकार के लिए कि देखिए हमने ये कानून बना दिया, वो कानून बना दिया। लेकिन ये जो शिक्षा माफिया है, इसकी आप पैठ देखिए कितना पावरफुल है। चुनाव के समय यही लोग ना चंदा देते हैं, आप थोड़ी चंदा देने जाते हैं। सर एक प्रश्न है सर कि उत्तर प्रदेश में कहा गया कि जो रद्द परीक्षा हुई है वो 60 दिनों के अंदर में हो जाएगी। बिहार 60, हाँ 6 महीने माफ है सर, 6 महीने के अंदर में हो जाएगी। लेकिन बिहार में सर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया, कोई सूचना ही नहीं है। सर कब तक चांस है? जांच का क्या होगा सर? आपको क्या लगता है? आप देख रहे हैं बिहार को इतने दिनों से, नीतीश कुमार को देख रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली को देख रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर उनके कार्रवाई को देख रहे हैं। सर क्या परिणाम जांच का होगा? दोबारा परीक्षा कब तक होने की संभावना आपको लगती है? दोबारा परीक्षा तो अब बेमियादी हो गई, अनिश्चित काल के लिए टल गई, है ना? अब पलटू राम का तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि भाई कुर्सी से चिपका रहना है, युवाओं से उनको क्या मतलब है? अब होगी तो होगी, है ना? तो अनिश्चित काल के लिए टल गया। और यदि इसी ढंग से ईओयू यदि करती रही जांच इसी रफ्तार से, इसी ढंग से, तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और आपको तभी आश्चर्य होना चाहिए, पता चला कि सिंघल साहब को लोकसभा का टिकट भी मिल गया जदयू से, तब भी मत चौंक जाइएगा, यहाँ कुछ हो सकता है ना? उसकी भी संभावना प्रबल है। जो यहाँ पर हिसाब किताब है नीतीश कुमार का, एक रमैया साहब थे ना, उनका सृजन घोटाले में नाम आया, कितने विवादित हुए। नीतीश कुमार ने उनको चुनाव लड़ा दिया था, सासाराम सुरक्षित से, आईएएस थे ना वो। तो इस पर हाँ वीआरएस दिलवा के लड़ा है ना सासाराम सुरक्षित से। सृजन घोटाला में इतना उनका ये हुआ था, विवादों में थे। तो इस पर भी नहीं चौंकिएगा यदि पता चला कि एक दिन ये सिंघल साहब ने जदयू का दामन थाम लिया, तीर छाप पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं क्या कहूँ छात्रों को, सब क्या कहेंगे? अब छात्रों से मैं कहूंगा कि भाई एक तो है कि अपनी ताकत समझे, है ना? मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार इकट्ठा हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री को बेरोजगार कर देंगे, है ना? और ऐसी पार्टी को वोट दें जो रोजगार को केंद्र में रख के राजनीति करते हो, है ना? राम मंदिर इसके नाम पर जब तक मंदिर मस्जिद के झगड़ा में उलझते रहिएगा ना, तब तक कुछ लड़के लड़कियों का भला नहीं होने वाला है। यही पहले मोदी जी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, अब कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है ना? सेना में नियमित बहाली खत्म हो गई, अग्निवीरों की बहाली हो रही। अग्निवीर क्या है? 4 साल में आपको पकौड़ा तलने भेज दिया जाएगा, ना पेंशन मिलने वाला है, मारे जाइएगा सीमा पर तो शहीद का भी दर्जा नहीं मिलेगा। तो अब ऐसा युवाओं के साथ मजाक हो रहा है जी। अमिताभ दास थे, आपको बता दें कि इनका साफ साफ यही कहना है कि जो बिहार में रफ्तार है और जो बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे यही लगता है कि परीक्षा जो है उस कब होगा ये कोई नहीं बता सकता, और जांच जो है
उसमें किसी को कुछ नहीं होने वाला है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और कम से कम बिहार सरकार को इस पर पहल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि देश में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होता है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो उसके तार बिहार से जरूर जुड़े होते हैं। ये बिहार के लिए कलंक बनते जा रहा है। तो आशा करेंगे कि तीनों प्रमुख राज्यों में पेपर लीक का कांड हुआ है, तीनों राज्य जो है इसे रोकने के लिए कड़ाई के साथ, इच्छा शक्ति के साथ कोई कानून बनाएंगे या फिर पहल करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।